हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी सही हैं, सलामत हैं, जहां कहीं भी हैं, खुश हैं। और आज भी रात को सोते समय जब भी आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो डॉक्टर बनने का सपना जरूर देखते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर शुरू करेंगे। डिफरेंशिएशन लगभग खत्म हो चुका है, उसके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बच रहे हैं, दैट आर स्लोप एंड मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट। स्लोप क्या होता है? जैसे ही आप वर्ड स्लोप को सुनते हैं आपके दिमाग में कुछ ढलान जैसी चीजें आती होगी। ठीक है, ये इसकी ढलान है, ये इसकी ढलान है, मान लिया। अब फिजिक्स में तो आप ऐसा बोलोगे नहीं कि इसकी ढलान ज्यादा है, यहां से कुछ गिरेगा तो ज्यादा तेज से आएगा, यहां से कुछ गिरेगा तो धीरे धीरे नीचे आएगा। फिजिक्स में ऐसा थोड़ी बोलोगे। तो फिजिक्स में क्या करेंगे? फिजिक्स में ऐसा है कि आप यहां से एक जमीन के पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल एक लाइन को खींचेंगे और वहां से जो एंगल बनता होगा वही उस लाइन की स्लोप होगी। स्लोप लिखना भूल गया, व्हाट इज स्लोप? ठीक है, सपोज कर लो ये था 30 डिग्री, ये था 60 डिग्री। उस जगह का स्लोप ज्यादा होगा जहां का थीटा ज्यादा होगा, वो स्लोप कम होगा जहां का थीटा कम होगा। ये तो हो गया स्लोप की बात। अब सर स्लोप को निकाला कैसे जाता है? वही ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज है जो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड की लेंथ को और उसके इंटरनल एंगल को रिलेट करता है। यानी इंटरनल एंगल पता है तो साइड की कोई भी लेंथ निकाल सकते हो, या साइड की कोई भी लेंथ, दो लेंथ पता है तो आप इंटरनल एंगल निकाल सकते हो। ये है इसका रिलेशन। ये ट्रिग्नोमेट्री होती है, मैंने आपको बखूबी एकदम अच्छे से पढ़ा रखी है। तो आप कैसे निकाल सकते हो? इस थीटा को निकालना है। थीटा इज इक्वल टू क्या है? स्लोप है। तो आप हो सकता है साइन थीटा से निकालें, जो कि हो सकता है परपेंडिकुलर अपॉन वो क्या सकता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। आप हो सकता है कॉस थीटा से निकालें, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप इससे किसी से भी निकाल सकते हो, यहाँ का थीटा निकल गया यानी स्लोप निकल गया। लेकिन हम साइन थीटा और कॉस थीटा से नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि साइन थीटा में अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ हमको क्या चाहिए? इसको परपेंडिकुलर मान लो क्या, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसके लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, अभी अगर आप साइन थीटा या कॉस थीटा से निकालो तो उसमें आ रहा है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालने के लिए आपको पहले पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, क्योंकि जनरली 99.99999% केसेस में आपको हाइट और किस जिस जगह से आप नाप रहे हो एंगल को, उसकी दूरी आपको पता होती है, यानी बेस आपको पता होता है। सपोज कर लो ये कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की हाइट है, आप हाइट पर इस जगह पर खड़े हो, यहाँ से आपको यहाँ का एंगल है 30 डिग्री। अब ये दूरी आपको पता होगी, जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग से ये दूरी कितनी दूरी है और हाइट आपको पता होगी। लेकिन हाइपोटेनस आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज नापनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई हाइपोटेनस को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ना, इसीलिए तो फॉर्मूला बनाया स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेनस के लिए ही बनाया गया है वो फॉर्मूला। ठीक है, ओके। इसका मतलब हम हमेशा टेन थीटा को ही लेंगे, क्योंकि 99.999% केसेस में परपेंडिकुलर अपॉन बेस के डाटा हमको दिया जाएगा। ठीक है, और यही डाटा लेना सबसे इजी है। ओके, ठीक है। तो हम टेन थीटा को मान सकते हैं, यानी स्लोप को निकालोगे कैसे? सपोज कर लो ये फर्स्ट ट्रायंगल का स्लोप हम निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट ट्रायंगल का स्लोप क्या होगा? टेन थीटा। वहां का टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी इसीलिए आपने बहुत से टीचर को बोलते हुए सुना भी है ना कि स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा नहीं होता, स्लोप इज इक्वल टू यहाँ का एंगल होता है। ठीक है, इस एंगल को होता है, लेकिन इस एंगल को सबसे बेस्ट तरीका होता है टेन थीटा निकालने का। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। अब बात आती है कि सर ये डिफरेंशिएशन में हमें क्यों बताया जा रहा है? डिफरेंशिएशन में हमें क्यों बताया जा रहा है? हमको पहले ही पढ़ा देते ऐसा कुछ या बाद में पढ़ा देते? डिफरेंशिएशन के अंडर में ही क्यों पढ़ाया गया? उसका बहुत बड़ा रीजन है। रीजन क्या है कि जो स्लोप है वो इक्वल्स टू होता है डिफरेंशिएशन। यानी किसी का डिफरेंशिएशन निकाल लो या किसी का स्लोप निकाल लो, एक ही बात है। समझ में आ रहा है? ये कैसे है अभी आपको बताते हैं। उन दोनों को रिलेट कैसे किया? सपोज करो ये एक ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, आप कॉम्प्रोमाइज करना। ठीक है, इसको हमने माना y, ये था x। सपोज करो मैंने आपको बोल दिया कि मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का स्लोप निकाल दो। आप बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सीधी एक हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचा, यहाँ से एक लाइन को खींचा, यहाँ जहाँ मीट हुई वो पॉइंट था, ये 90 डिग्री होता ही है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये एंगल था, अब हम सीधा साइन थीटा कॉस थीटा से नहीं निकालेंगे, हम टेन थीटा से निकालेंगे। ठीक है, ऑलवेज टेन थीटा यूज करना है, वो सिर्फ मैंने आपको बताया था।
ठीक है। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये सपोज कर लो थीटा था, यहाँ का स्लोप इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, निकल गया स्लोप। सपोज करो मैंने आपसे बोला होता कि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट का स्लोप निकाल दो, फिर ही सेम होता। ठीक है, अब यहाँ पर पते की बात क्या है, अच्छी बात क्या है कि स्ट्रेट लाइन में थीटा ऑलवेज सेम होता है। आप चाहे इस पॉइंट का निकाल लो, चाहे इसका निकाल लो, इसका किसी भी कोई भी दो पॉइंट का निकाल लो, ऑलवेज एंड ऑलवेज यहाँ का जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा। यहाँ से लाइन खींच लो, ये क्या होगा, थीटा। तो जब थीटा सेम है तो स्लोप सेम होना ही है, क्योंकि स्लोप है ही क्या, थीटा है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में हमें कभी दिक्कत नहीं आती। स्ट्रेट लाइन में किसी भी पॉइंट का निकाल लो, किसी भी दो जगह के पॉइंट का निकाल लो, ऑलवेज एंड ऑलवेज स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने स्लोप निकाल लिया। लेकिन हमेशा स्ट्रेट लाइन तो ग्राफ नहीं होता ना, हमेशा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा नहीं इस जिंदगी में। तो क्या, ग्राफ कैसा भी हो सकता है। अब सपोज कर लो ये दूसरा ग्राफ है, लेकिन ये वाला ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है। अब मैंने आपको बोला कि भाई मुझे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, इन दोनों पॉइंट का मुझे निकाल दो स्लोप। आपने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हमने एक लाइन खींची, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, ये एक हमने लाइन खींची दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली। ये जो थीटा निकल कर आएगा वो थीटा क्या होगा, वही थीटा क्या होगा, स्लोप होगा। बिल्कुल गलत, ऐसे नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, वो इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि अभी क्या है कि सपोज क्या करो, इसमें क्यों नहीं निकलेगा करेक्ट आंसर, क्योंकि मैथ्स क्या है, मैथ्स के पास दिमाग नहीं होता। मैथ्स को दिमाग लगा के हम लोगों ने बनाया है। अब मैथ्स को आप ये बोल रहे हो, मैथ्स में तो भाई ऐसी चीज है कि जैसा आंसर पुट, जैसी वैल्यूज पुट करोगे वैसा आंसर आएगा। अब इसमें क्या है, इसमें आपने एक ये वैल्यू पुट की जिसको ए मान लिया, एक ये वैल्यू पुट की जिसको बी मान लिया। अब मैथ्स तो भैया यही समझेगा कि कोई पॉइंट यहाँ था और यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन हकीकत बात क्या है, वो पॉइंट यहां से घूमता हुआ इस जगह पर गया है। समझ में आ रहा है चीजें, समझ में आ रही है चीजें। पॉइंट मैथ्स को आपने क्या डाटा पुट की, ए और बी। अब मैथ्स को सपना थोड़ी आ रहा है, मैथ्स के पास आंखें थोड़ी है, ये तो तुम देख के बता सकते हो कि मैथ्स का ग्राफ का कर्व इस जगह से जा रहा है, लेकिन मैथ्स को थोड़ी पता है। मैथ्स तो जैसा डाटा पुट करोगे वैसा आंसर आएगा। आपने डाटा पुट किया ए और बी, तो मैथ्स सोचेगा भैया कोई जना था ए पर, आ गया बी पर, और वो जो आंसर निकल कर आएगा वो कैसा आएगा, गलत आएगा। समझ में आ रहा है। तो इसको क्या करें सर, क्या करें, इसको करने के लिए क्या है, इसको करने के लिए साइंटिस्ट ने थोड़ा सा चिन्नू सा, बोल सकते हो आप लोगों ने, दिमाग लगाया। साइंटिस्ट या जिन लोगों ने भी इसका फॉर्मूला निकाला, उन लोगों ने क्या कहा कि ये ग्राफ था, आप क्या करो, किसी दो पॉइंट को लेने की जगह, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट को लेने की जगह, क्यों ना एक ऐसा पॉइंट मान लो जो कि देखने में एक पॉइंट हो, लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोप से फोकस किया जाए तो वो एक पॉइंट नहीं, वहां के दो पॉइंट निकल जाए। क्यों ना ऐसा कुछ कर दो। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, इसको पॉइंट माना। ये सपोज कर लो यहाँ पर इस पॉइंट का, उन लोगों ने बोला दो पॉइंट का निकालने की जगह किसी एक पॉइंट का निकालो। अब एक पॉइंट देखने में एक पॉइंट है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आप वो कुछ इस तरह की लाइन दिखेगी। ठीक है, अब इस तरह की लाइन दिखेगी तो उसी पॉइंट को, अब यहां से देखने में आपको ऐसा लगेगा इसी पॉइंट को माना है ए और इसी पॉइंट को माना है बी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में है ए ये पॉइंट और बी है ये पॉइंट। ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट इतने ज्यादा पास में है कि देखने में एक लग रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोप से हकीकत में वो पॉइंट कितना है, दो पॉइंट है। अब क्या कर सकते हैं हम इजीली, अब जब ए और बी को पॉइंट को मिलाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी अब जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब हम, क्योंकि ये लेंथ क्या है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी लेंथ है ये। ठीक है, क्योंकि जब देखने में एक पॉइंट लग रही है और माइक्रोस्कोप से दो पॉइंट दिख रही है, यानी बहुत छोटी लेंथ है। इसी वजह से इसका जो परपेंडिकुलर होगा उसे मानेंगे डीपी, और इसका जो बेस होगा इसे मानेंगे डीपी। अब समझ में आई कहानी। अब आप इस पॉइंट का अगर स्लोप निकालते हो तो क्या निकलेगा, अब आप अगर इस पॉइंट का स्लोप निकालते हो तो क्या निकलेगा, ये अपन ने इस पॉइंट को इलेबोरेट कर लिया, बड़ा कर लिया। अब इस पॉइंट का स्लोप निकलेगा, स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा होता है, तो इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी चलो टेन थीटा लिख देता हूँ, फिर बोलोगे स्लोप इज इक्वल्स टू कहाँ से है।
ठीक है, डी पी बाई डी बी, देख रहे हो ये क्या निकल कर आ गया, dp बाई डी बी तो क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। दो चीज का dp बाई डी बी, किसी भी चीज का d बाई डी हो गया तो क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। इसीलिए मैंने बोला ना स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन। समझ में आ रहा है। इसका कैसे अपन ने इस पॉइंट का कैसे निकाला, समझ में आ रहा है ना। इस पॉइंट को हमने स्ट्रेट लाइन मान लिया क्योंकि ये पॉइंट ही बहुत छोटा था। आपको पता है ना, किसी भी सर्कल को आप अगर किसी भी सर्कल के दो पॉइंट को अगर आप ऐसे मेजर करोगे और बहुत ज़्यादा पास जाते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सर्कल गोल होता 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सीधा हो जाएगा, देखने में सीधा लगेगा। ओके ठीक है, तो ये था आपको बताना कि स्लोप ही डिफरेंशिएशन होता है। तो आज के बाद कहीं भी कोई भी आपको इक्वेशन दे दे 2x² प्लस 9x प्लस 2 कुछ भी आपको दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, और आपको बोल दे कि भाई इस चीज़ का मुझे स्लोप निकाल दो, तो आप ये मत सोचना ग्राफ ही नहीं दिया स्लोप कैसे निकालूंगा। इस चीज़ का स्लोप निकाल दो या डिफरेंशिएशन निकाल दो, एक ही बात है। किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट कर दो या उसका स्लोप निकाल दो, दोनों का एक ही मतलब होता है। इसलिए आपको ये डिफरेंशिएशन के अंडर में पढ़ाया गया। ये हो गई बात स्लोप की। अब बात आती है मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा का बड़ा इजी सा फंडा है, थोड़ा ध्यान देना। मैक्सिमा मिनिमा को एक बार समझ लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं जानता हूं मैक्सिमा मिनिमा कभी किसी को समझ में ही नहीं आता, बस आपको उसको निकालने का तरीका आता है, एग्जैक्ट कभी समझ नहीं पाते कि मैक्सिमा मिनिमा है क्या चीज़। ठीक है, तो आज उसको ढंग से समझ लो कि मैक्सिमा मिनिमा एक्चुअली में बोलते किसको है। ये देखो टॉपिक अलग से था, वो लेंदी हो गया था पिछले वाला वीडियो, कई कारण थे, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने अलग से पढ़ा, और वो वीडियो लेंदी भी हो गया था, तो दोनों ही कारण थे। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट। मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट होता क्या है। देखो इस दुनिया में हर ग्राफ तो स्ट्रेट नहीं होगा, हर ग्राफ तो पैराबोला जैसा नहीं होगा। कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं, सॉरी, कुछ ग्राफ क्या होते हैं, थोड़े अजीब किस्म के होते हैं। उन ग्राफों में क्या होता है, जैसे कि कोई ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, सपोज करो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और इसी तरह का पैटर्न चलता रहेगा। अब इसमें कॉमन बात अगर आप ध्यान से देखो तो ये है कि एक पॉइंट के बाद ये जो ग्राफ है वो ऊपर नहीं गया, एक पॉइंट के बाद ये जो ग्राफ है वो नीचे नहीं गया। इसी पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, इसी पॉइंट को नाम दिया गया मिनिमा, मैक्सिमा, मैक्सिमा, और इसी पॉइंट को क्या नाम दिया गया, मिनिमा। यानी ये पॉइंट भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, क्योंकि y की वैल्यू है, y की इस वैल्यू को मिनिमा कहेंगे। समझ में आ रहा है, y का जो ये लेवल है ना, इस लेवल को मिनिमा कहेंगे, जो कि हर इस लाइन को टच करते हुए जा रहा है। समझ में आ रहा है, y की इस वैल्यू के लिए इसको मैक्सिमा कहेंगे। समझ में आ रहा है ना, ये सब मैक्सिमा को टच होते हुए जा रहे हैं, ये सब मिनिमा को टच होते हुए जा रहे हैं। तो y पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैक्सिमा मिनिमा कहेंगे और इस पॉइंट को मैक्सिमा कहेंगे, क्योंकि इस y के इस लाइन के बाद ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा, और y की इस लाइन के बाद y नीचे नहीं जा रहा। साइन और जो कॉस का आप ग्राफ बनाओगे ना, उसकी वैल्यू का और थीटा को लेके, एंगल को और उसके वैल्यू को लेके, तो बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बनेगा। जो एक वैल्यू के बाद ऊपर जाता है, नीचे आता है, उसी वापिस वही वही पैटर्न रिपीट होता रहता है, ना उससे 1 इंच ऊपर, ना उससे 1 इंच नीचे। ठीक है, ऐसे तरह के जो ग्राफ होते हैं उसमें हम लोग मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, आपको कहीं भी कोई भी एग्जामिनर कैसी भी इक्वेशन दे दे और मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए बोले, तो समझ लेना उसका ग्राफ एग्जैक्ट इसी तरह से रहा होगा। समझ में आ रहा है, एक पैटर्न को रिपीट कर रहा है, एग्जैक्ट इसी पैटर्न को, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बिल्कुल उतना ही ऊपर जा रहा है जितना पिछली बार गया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैक्सिमा मिनिमा निकालते कैसे। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा निकालना मतलब y की ये वैल्यू निकालना जहां पर मैक्सिमा है, और y की ये वैल्यू निकालना जहां पर मिनिमा है, उसको मैक्सिमा मिनिमा निकालना बोलते हैं। मतलब कुल मिला के हम लोग y की वैल्यूज निकाल रहे हैं जहां पर वो ग्राफ मैक्सिमम पर गया है तो उसको मैक्सिमा कहेंगे, y की वो वैल्यू निकाल रहे हैं जहां पर ग्राफ सबसे नीचे गया है उसे मिनिमा कहेंगे। ठीक है, ओके। अब इसको निकालते कैसे हैं, देखो इसको निकालते कैसे हैं अभी बताते हैं आपको। थोड़ा सा रन कर लो, कुछ कुछ हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, छोटा सा ग्राफ ऊपर बना दूंगा। आई होप आपको ठीक है। मिनिमम मैक्सिमा ऐसे बच्चे पता नहीं डायरेक्ट ही पढ़ा देते हैं,
खैर जो भी, निकालते कैसे, देखो सपोज करो आपको ये इक्वेशन दी है, y इज इक्वल्स टू, क्या इक्वेशन लोगे, सपोज कर लो आपको इक्वेशन दी है y इज इक्वल्स टू 5x² माइनस 2x प्लस 1। ये आपको इक्वेशन दी है, बोला इसका मैक्सिमा मिनिमा निकाल दो। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहले आपको उस इक्वेशन को करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। आप करोगे dy बाई डी एक्स। वाई क्या है, फंक्शन है, x क्या है, वेरिएबल। y के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट किया है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आंसर आएगा, 10x, 2 इससे आया मल्टीप्लाई हो गया, 2 इससे आया मल्टीप्लाई हो गया, समझ रहे हो ना, 10x और 2 माइनस 1 तो हो गया x की वैल्यू 1, यहाँ पर माइनस 2 और x क्या हो गया, x 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 ही रहेगा और 1 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया -2। ये जो वैल्यू निकल कर आई है, इस वैल्यू को अभी तक मैंने आपके सामने कोई फर्स्ट डेरिवेटिव, ग्रेडियंट या सीधा डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो चीज़ निकल कर आई है पहली बार डिफरेंशिएट करने पर, इस फंक्शन को जब आपने पहली बार डिफरेंशिएट किया तो जो वैल्यू निकल कर आई है उस वैल्यू को आप लोग कहेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, या सिर्फ कहेंगे डेरिवेटिव, या सिर्फ कहेंगे ग्रेडियंट। किसको, इस वैल्यू को, समझ में आ रहा है। और जब हम इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी इस वैल्यू को जब वापस से dy बाई डी एक्स करेंगे इसका, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी उसे क्या कहेंगे, सेकंड डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है, अभी तक मैंने यूज नहीं की वरना कंफ्यूजन होता। किसी भी चीज को एक बार डिफरेंशिएट करो, आंसर आया, वो फर्स्ट डेरिवेटिव बोल दो, ग्रेडियंट बोल दो या डेरिवेटिव बोल दो। उसी को दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो उसको क्या बोलेंगे, सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये जो फर्स्ट वैल्यू आई ना, इस फर्स्ट वैल्यू को क्या कहा गया, फर्स्ट डेरिवेटिव या डेरिवेटिव। ये जो वैल्यू निकल कर आई, इस वैल्यू को आपको क्या करना है, जीरो के इक्वल रखना है। इस वैल्यू को आप जैसे ही जीरो के इक्वल पुट करोगे तो x की एक वैल्यू निकल कर आएगी जो कि होगी 10x माइनस 10x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1/5, 2/10 1/5, x की ये वैल्यू निकल कर आई। ये क्या निकल कर आई, x की ये जो वैल्यू निकल कर आई है, एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं ऊपर ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, वो ग्राफ कैसा था, कुछ इस तरह का ग्राफ था। ठीक है, ये क्या था, ये जो लाइन को टच करते हुए जा रही है, y के इस पॉइंट को हमने क्या कहा था, y मिनिमम, और y का ये पॉइंट जो सबको टच करते हुए जा रहा है इसको क्या कहा था, y मैक्सिमम। ठीक है, ये जो x की वैल्यू निकल कर आई है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये जब x की वैल्यू को, इस x की वैल्यू को जब मैं इस y के जो हमको फर्स्ट में मिला था, जो हमको इक्वेशन फर्स्ट में दी गई थी, उस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 1/5 पुट करूं तो एक y की वैल्यू निकल कर आएगी। क्या वैल्यू निकल कर आएगी, जैसे कि y इज इक्वल्स टू, ऊपर वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, 5x की पावर 1/5 का x की जगह पे रख दिया मैंने होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1/5 प्लस 1 जो था वही, क्योंकि x की वैल्यू रखी है हमने यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकल कर आई, 1/5, तो हमने वैल्यू इस इक्वेशन में रख दी। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर निकल कर आएगा 25 और 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये वापिस आएगा 1/5 माइनस, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना कैसे, इसको मल्टीप्लाई कर, ये इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा 25, यानी आंसर आएगा 1/25 से पूरा मल्टीप्लाई करो 5 को, तो 5 तो आंसर क्या आ जाएगा 5/25, 5 मल्टीप्लाई बाई 1/25, तो 5 से 5 कट हो जाएगा, 5 से 25 5 बार में कट हो जाएगा तो यह आ जाएगा 1/5, यहाँ आ जाएगा 2/5, यहाँ आ जाएगा -2/5 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 दोनों में कॉमन है, यहाँ से -2 था, ये आ जाएगा -1/5, यानी इसके आंसर आ जाएगा -1/5 प्लस 1। तो इसको ऐसे कर लो, -1/5 प्लस 1, इसका एलसीएम लोगे ये आ जाएगा 5 से 1 जाएगा तो हो जाएगा ये इक्वल 4/5 के। समझ में आ रहा है, इसकी वैल्यू आएगी 4/5। ये 4/5 क्या आ गई, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो सबसे पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद
हमने जो वैल्यू आई थी, जो फर्स्ट डेरिवेटिव या ग्रेडियंट या डेरिवेटिव बोल दो, उसकी जो वैल्यू आई थी उसको हमने जीरो के इक्वल रख दिया। ठीक है, उसके बाद हमें एक्स की एक वैल्यू मिली। जो एक्स की वैल्यू मिली, उस एक्स की वैल्यू को हमने वाई जो था उसके जो फर्स्ट इक्वेशन मिली थी उसमें पुट कर दिया। वो पुट करने से वाई की एक वैल्यू निकल कर आई। वो वैल्यू निकल के आने का क्या मतलब है, ये जो वैल्यू आई है इससे क्या समझते हो? ये जो वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू इक्वल है या तो y मिनिमम या y मैक्सिमम। ये y की वो वैल्यू आ गई है जहां पर या तो y मिनिमम है या y मैक्सिमम है, यानी ग्राफ या तो ऊपर से ऊपर टच होके जा रहा है या नीचे से नीचे टच होके जा रहा है। समझ रहे हो? ये जो वैल्यू निकल के रही है ना, ये या तो y मिनिमम है या y मैक्सिमम है। अब इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं आता, इसमें कुछ झमेले करने पड़ते हैं। अब हमको ये पता चल गया, देखो क्या सिचुएशन है, हमको ये पता चल गया कि ये या तो y मिनिमम है या y मैक्सिमम है, लेकिन क्या है वो हमको नहीं पता। वो निकालने के लिए हमको एक नेक्स्ट स्टेप करनी पड़ेगी। हमको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू निकल कर आई थी ना, ये वाली, ये क्या थी? फर्स्ट डेरिवेटिव, ग्रेडियंट, या बोल दो सीधा डेरिवेटिव। इसको हम वापस से डिराइव करेंगे। तो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि d2y बाई डी एक्स किसका? 5x² माइनस 2x प्लस 1 का। या तो इसको बोल दो, या तो इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर दो, आप ऐसा बोल सकते हो। या आप ऐसा बोल सकते हो कि dy बाई डी एक्स कर दो किसका? 10x माइनस 2 का। क्यों? क्योंकि 10x माइनस 2 को एक बार तो अपन ने डिफ्रेंशिएट कर दिया ना, तो वापस डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स लिखोगे। लेकिन डायरेक्ट अगर आप इसको बोलो तो आप बोल सकते हो इसको डबल डिफरेंशिएट किया है। और डबल डिफरेंशिएट को लिखने का तरीका होता है d2y बाई, सॉरी यहाँ लिख दिया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही है चीजें? तो दोनों कुछ भी बोल दो एक ही बात है। इसको अगर लिखोगे तो दो बार डिराइव करना पड़ेगा, ऐसे लिखोगे तो सिर्फ एक बार डिराइव करना पड़ेगा। अब इसको डिराइव किया तो क्या आंसर आ गया? इसको वापस से डिफरेंशिएट करना है। इसको वापस से डिफरेंशिएट कैसे करोगे? इसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे डी 10x माइनस 2 अपॉन डी एक्स। अब आपको पता है 10x की वैल्यू क्या होगी? 10x को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? 10। 2 को डिफरेंशिएट क्या आएगा? 0। 10 आ गया। 10 कैसा? पॉजिटिव। समझ में आया? पॉजिटिव। अब यहां पर देखना, जो डबल डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आई है, अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है, तो ये जो y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई थी, ये जो y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई थी, जिसको हम चेक कर रहे थे कि ये पॉजिटिव है या ये y मिनिमम है या y मैक्सिमम है, वो वैल्यू क्या होगी? y मिनिमम। यहाँ थोड़ा उल्टा केस है। अगर जो वैल्यू निकल कर आई पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी? वो पॉजिटिव वैल्यू किसके इक्वल होगी? समझ रहे हो? जो पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आई वो क्या होगी? y मिनिमम होगी। अगर सपोज करो इस जगह पर नेगेटिव आ जाता, तो जो वैल्यू निकल कर आती वो क्या होती? वो होती y मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? अगर ये जो लास्ट वाली वैल्यू आई ये पॉजिटिव है, तो ये जो वैल्यू निकल कर आई थी ये होगी y मिनिमम, और ये वैल्यू अगर नेगेटिव आती तो ये वैल्यू होती y मैक्सिमम। एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान दो। ठीक है, सपोज कर लो एग्जामिनर ने आपको y इज इक्वल्स टू ये इक्वेशन दे दी, बोला इस इक्वेशन की मैक्सिमा या मिनिमा निकालो। आपने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, आपने उस इक्वेशन को कर दिया डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने के बाद उसका आंसर आया dx माइनस 2। ये डिफरेंशिएट किया, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, ये आंसर आया। इस इक्वेशन, ये जो आंसर आया इसको हम क्या बोलेंगे? क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करने से किसी इक्वेशन को जो आंसर आया उसे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव, या सीधा बोल दो डेरिवेटिव, या बोल दो ग्रेडियंट। अब आप सोचोगे ये जरूरी क्यों है सर ये नाम याद रखना? ये नाम याद रखना जरूरी है, कभी कभी इसी से क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन आपको दूंगा, बड़ा स्वीट सा क्वेश्चन है, आप सोचोगे तो देखोगे कितना इजी क्वेश्चन था, अगर नाम याद होता तो आप इजीली कर लेते। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकल कर आई ये। अब वो जो वैल्यू थी, अब आपको उसको इक्वल रखना है जीरो के। जीरो के इक्वल क्यों रखना है वो भी आपको बताऊंगा। आपको उसको इक्वल रखना है जीरो के। ठीक है, जीरो के इक्वल आंसर रखने से आपको एक्स की एक वैल्यू निकल कर आएगी। अब x की जो वैल्यू निकल कर आई है उसको जब आप उस फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर दोगे, जो इक्वेशन आपको मिली थी, तो y की कुछ वैल्यू निकल कर आएगी। ये जो y की वैल्यू निकल कर आई है, हम y की तो निकाल रहे थे वैल्यू कि y मिनिमम कब है और y मैक्सिमम कब है। अब y की एक वैल्यू निकल कर आ गई। अब या तो ये y मिनिमम है या ये y मैक्सिमम, यानी या तो ये पॉइंट है या तो ये पॉइंट है। अब कौन सा पॉइंट है भैया हमको नहीं पता। वो पॉइंट निकालने के लिए, वो पता करने के लिए कि वो y मिनिमम है या मैक्सिमम है, हमने उसको वापिस से डिफरेंशिएट किया।
वापिस से डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू आई ये 10x-2 को वापिस से डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू आई 10। यहां पर वैल्यू आई है पॉजिटिव। जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो आंसर क्या होगा, y मिनिमम। यानी ये जो y की वैल्यू निकल कर आई थी जिसको हम चेक कर रहे थे y मिनिमम है या y मैक्सिमम, वो हकीकत में क्या है, y मिनिमम। लेकिन सपोज कर लो ये आंसर आता नेगेटिव, तो जो ये वैल्यू निकल कर आई थी ये वैल्यू क्या होती, y मैक्सिमम। यहाँ पर उल्टा केस है, पॉजिटिव पे y मैक्सिमम y मिनिमम है और नेगेटिव पे y मिनिमम है। ये था मिनिमा मैक्सिमा कंसेप्ट। आई होप आप मेरे दिए हुए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, मेरी दी हुई सभी एग्जाम्स को आप कर रहे हैं। देखो एवरीथिंग फ्री है, यहाँ पर आपको कुछ पे तो करना है नहीं। तो और एग्ज़ाम तो यार प्लीज़ दो। अगर आपको ऐसा लगता है आपको चीज़ें आती है, ये तो मुझे आता है, तो एग्ज़ाम दे के देख लो। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की ऑनलाइन एग्ज़ाम है, कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है, सीधा जाके एग्ज़ाम देना है। और नहीं आती तो वीडियो देखो, मेरा नहीं तो टीचर से पूछो, किसी से भी पूछो। पढ़ो यार, अपने को डॉक्टर बनना है, अपने देश को सुधारना है। ठीक है, एक कसम खा लो कि आप डॉक्टर बन के दिखाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।